हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी के एजुकेशन कोर पर। ये घट्टा चक्र इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसकी सीरीज चल रही है, उसी में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जो भारत का कौन सा बादशाह उस समय पर था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो 21 क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, इसमें क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? तो उस समय पर क्या था कि देखिए वहाँ पर 1599 में एक सभा टाइप की बैठी वहाँ पर लंदन में, और उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि क्यों ना हमें व्यापार की योजनाएं बनानी चाहिए और कुछ व्यापार हमें कई दूर देशों तक करना चाहिए। तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की उन्होंने इच्छा जताई और 1599 में उन्होंने एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम अगर देखा जाए तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा है इन्होंने। बाद में चलकर वो क्या बन जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर होती है। तो इस दौरान भारत का गवर्नर जो बादशाह था वो कौन था? अकबर था। जानते हैं हम कि अकबर का कार्यकाल जो था उस समय पर 1556 से लेकर 1605 का था, जो ये अकबर का कार्यकाल था। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप कुछ देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां और औरंगजेब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें पता है कि 1611 में जब फैक्ट्री डली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो मछलीपट्टनम में थी, मतलब मछलीपट्टनम कह लो या मछलीपट्टनम में, तो वो अस्थायी कारखाना था। 1613 में जो स्थापित किया गया था सूरत में। कहाँ पर किया गया था? सूरत में इन्होंने एक अपना कारखाना स्थापित किया था। किसने? अंग्रेजों ने। और वो कैसा था? स्थाई। अभी देखिएगा प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय पर जो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, गोवा, बंगाल में हुगली, आराकोट या फिर सूरत? तो आपको पता है क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सूरत। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में? अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस बेस्ट ने, थॉमरो ने और फिर जोशिया चाइल्ड ने? तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? हम जानते हैं अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सीधा सा ऑप्शन, अगर आप नहीं भी और कुछ देखते हैं तो आपको बी ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है कि सूरत में अंग्रेजों ने अपना जो कारखाना था वो स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से, अब दिया है कि 27 में वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बैंगलोर में, मद्रास में, मछलीपट्टनम में या फिर सूरत में? तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। 27 में अगर देखेंगे, देखिए जो मछलीपट्टनम में मिली थी वो अस्थायी थी, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो स्थापित करने की 1613 की बात करी जा रही है। ये था 1611 की बात। तो 1613 में आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था या किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से? ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने किससे लिया था? ये जो लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को पुर्तगालियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? आंगियार को, सर जॉन गेयर को, सर निकोलस को, सर जॉन
चाइल्ड को। तो किसको किया गया था? ये किया गया था, अगर बात करी जाए, सर जॉन चाइल्ड को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1688 में, 1688 में इन्होंने क्या किया था कि बंबई और पश्चिमी समुद्री जो तट थे उससे मुगल जो बादशाह थे, बंदरगाह थे, उनको क्या कर लिया था, घेरा डाल लिया था और मक्का जाने वाले और हज यात्रियों को उन्होंने बंदी बनाने का प्रयास किया था। इसलिए औरंगजेब को गुस्सा आ गया और औरंगजेब ने क्या किया, इनसे माफ़ी मंगवाई, उसके बाद ही इनको छोड़ा। तो इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी सर जॉन चाइल्ड को, इन्होंने गलत काम किया था क्योंकि उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। ये एक तरीका का जो था वो उत्तराधिकार के लिए युद्ध था। अगर इसके टाइम की बात करें तो 1746 से 48 के बीच युद्ध चला था और ये प्योर युद्ध किसके लिए था, ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध था। और किसमें, अंग्रेजों और फ्रांसीसी, इसमें दोनों दल थे जो आपस में इस तरीके से लड़ रहे थे। तो इसमें जो कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, ये इसमें सबसे मेन कारण था। तो ये छोटी सी कुछ थी 10 क्वेश्चन की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।